हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 11 जिसका नाम है सरजू भैया। क्या नाम है? सरजू भैया। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं इसके बारे में कि इसमें जो क्या क्या दिया गया है। तो पहले पूछेगा सरजू भैया जो क्या है, ठीक है ना। सरजू भैया पाठ जो है क्या है, तो सरजू भैया पाठ जो ये क्या है, एक कहानी है। सरजू भैया पाठ का एक कहानी है। पूछेगा फिर इसके लेखक कौन है। नहीं, सरजू भैया पाठ जो है, ये जो कहानी जो है, इस कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इसका क्या है? तो बेनीपुरी इसका जो लेखक का नाम है, ये लेखक इसको लिखे हैं। और हम लोग पूरा समझते हैं इसके बारे में। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया, ठीक है ना। कहता मिस्टेक से है, सरजू मैया ने पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? सरजू भैया पढ़ना है। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभार मर्द गंगा यमुना और सरजू हो जाते हैं, ठीक है ना। कहता है हमारे गांव की, लेखक कहता है हमारे गांव की विशेषता है कभी कभी मर्द जो गंगा बन जाते हैं, कभी कभी जो यमुना बन जाते हैं, कभी कभी सरजू बन जाते हैं। सरजू क्या है? कि नदी है, फर्क है, उसको सरयू लिखते हैं। सरयू नदी, इस नदी का रामायण में बहुत चर्चा है, ठीक है, सरयू नदी। तो इस बारे में औरतों की सौभाग्यशालिनी है, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते हैं, ठीक है ना। कहता है कि औरत के साथ जो ऐसा नहीं होता है, उसका नाम जो रहता है ना, लोग क्या करते हैं, उसी नाम से उन्हें जो पुकारते हैं, उसी नाम से उन्हें पुकारते हैं। लेकिन जब मर्द के साथ ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा सीधा नामों से पुकारते हैं। कहता हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ है, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। लेखक कहते सरजू भैया घर जो है मेरे घर से सटा हुआ है, ठीक ना। सरजू भैया घर मेरे घर से क्या है? सटा हुआ है। कौन लेखक कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी कहते सटा हुआ है। घर कैसे बना है? तो घर जो एक तरफ जो है 2 खपड़ेल मकान है, खपड़ा का मकान, ठीक ना। एक तरफ मिट्टी की दीवार है। दीवार किसका बना हुआ है? मिट्टी का टटिया होगा पूरा, ठीक ना। उसमें मिट्टी मतलब की अथी क्या होगा, मिट्टी से पूरा जो है चिपकाया गया होगा। एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ जो टटिया ऐसे खाली खड़ा, टटिया के केवल झोपड़ी बना दिया गया है, उसमें कोई मिट्टी कुछ नहीं दिया गया है। एक तरफ मकान, एक तरफ क्या है? मकान। तो ऐसे घरों के मालिक हैं हमारे सरजू भैया। और एक छोटा सा आंगन भी है। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई। लेखक कहते हैं कि सरजू भैया कोई छोटा भाई नहीं है, सरजू भैया कोई छोटा भाई नहीं है। तो लेखक के घर से सटा हुआ उसके घर है, तो लेखक क्या कर लिए, उससे रिलेशन मतलब नाता जोड़ लिए कि सरजू भैया बड़े भाई हैं और हम क्या है, उसका छोटा भाई। लेखक अपने आप को जो सरजू भैया का छोटा भाई बताते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, सरजू भैया का छोटा भाई बताते हैं। तो देखो, गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। पूरे गांव में जितने भी आदमी है ना, सभी आदमियों में सबसे लंबे आदमी यदि कोई है तो सरजू भैया है। और सबसे पतले यदि कोई है, सबसे दुबले पतले, तो वो भी सरजू भैया ही हैं। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, ठीक ना। मतलब सांवला रंग, सांवला रंग मतलब न तो पूरा गोरा है, ना ही पूरा क्या है, काला है। और पूरा लंबा जो है बड़ा बड़ा टांग है इसका, ठीक ना, बड़े बड़े टांगे। उसके बाद ये चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, बाह भी पूरा ऐसा लंबा लंबा बड़ा बड़ा बाह है, ठीक ना, जिसे चिंपांजी कहलाता है। कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले। अंगोछा मतलब गमछा। ये जो क्या पहनते हैं, नीचे पहनते हैं धोती, नीचे क्या पहनते हैं, धोती। और हमेशा कंधे पर जो है एक क्या करते हैं, एक जो है ना गमछा रखते हैं, गमछा डाले। जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिएगा। तो इतने पतले जब वो खड़ा होगा ना, यहाँ इसको कहते हैं पसली, यहाँ का तुम पूरा उसका हड्डी गिन लेगा, क्या गो हड्डी उसके देह में है। इतना पतला, लंबा भी पूरा भयंकर है। अपने गांव में सबसे बेसी लंबा
सबसे बेसी पतला यही है सरजू भैया। आगे फिर दिया है हड्डियां गिन लीजिएगा उसका। भौहें सघन बड़ी बड़ी आंखें कटोरों में ढसी हुई। आंख तो पूरा बड़ा बड़ा, आंख क्या है बड़ा बड़ा है, लेकिन जो है पतला दुबला होने के कारण, बहुत कमजोर होने के कारण जो इसका आंख जैसे लगता है अंदर जैसे धसा हुआ है, ठीक ना। आंख क्या है और कमजोरी कारण आंख पर क्या है धसा हुआ, आंख बड़ा बड़ा कटोरा जैसा, कटोरा का धस गया अंदर। गाल पिचके, गाल पूरा ऐसे क्या ऐसे पिचका हुआ है। अंग अंग की सिराएं उभरी, कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ लिया हो। कहता है जब ये चलते हैं, जब ये कहीं खड़े होते हैं, इसकी नसें जो कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे मान के चलो इतना दिखाई पड़ता है, इतना खुल के दिखाई पड़ता है नस, मानो ये उसके शरीर का नस नहीं है, बल्कि लगता है कि पूरे इसके बॉडी को कोई रस्सी से, कोई डोरी से, पतला डोरी से कोई बांध दिया गया है। ऐसे नस सिर्फ फ्रेश दिखता है। ऊपर की संदेह, ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती होगी। जैसा कि आपको ऊपर बताए हैं, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई लगता है कि भूखमरा आदमी है जिसको खाने पीने से तरस नहीं है, जो खाना पीना नहीं मिलता है, ऐसा लगता होगा। किंतु क्या बात ऐसी, सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है। सरजू भैया गिनती जब बड़े बड़े आदमियों में, महासेठों में उसका गिनती होता था। मिलनसार, मजाकिया और हंसौड़, मतलब पूरा ये जो हंसमुख थे, मतलब सबको हंसाने वाले। और मिलनसार मतलब कि जिससे एक बार मिलते थे पूरा दोस्त जैसा स्वभाव करते थे, भले ही वो आदमी अनजान ही क्यों ना हो। वह दिल खोल कर हंसते हैं, जब भी हंसते हैं पूरा ठाका लगा के पूरा दिल खोल कर हंसते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आगे समझते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है, वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांते सब बेतहासा चमक पड़ते हैं, अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं। कहता है इसका शरीर में जो सब कुछ लंबा लंबा है, ठीक ना, छोटा चीज यदि कोई है खाली दांत है, खाली दांत क्या है छोटा, कि दांत लंबा नहीं हो सकता, बाकी सब इसके हाथ पैर सब लंबे लंबे हैं। कहता अंग अंग जब ये चलते हैं ना, तो अंग अंग इसका ऐसे हिलता डुलता है जिससे हर अंग हंस रहा हो। शरीर का एक एक बॉडी जैसे लगता है हंस रहा है, ऐसे इसका हिलता है। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार की ही पेट नहीं भर सकते हैं। मतलब वह इसका पास इतना संपत्ति है, मतलब कि ये इस गरीबी हालत में है ना, ये अपना पेट तक जो है नहीं भर सकता है। करो उसको, अपना पेट तक ये जो है नहीं भर सकता, लेकिन अपने परिवार को भी ये सही से नहीं चला पाता, ऐसा इसका कंडीशन है। आंगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मजे से कर सकते, ठीक ना। मतलब ये नहीं, इसमें ये बोला गया मतलब कि इसके पास जितना ज्यादा संपत्ति है, ये अपना और अपने परिवार का पेट तो भरते ही है। क्या दिया, खुद या अपने परिवार के पेट परिवार के ही पेट नहीं भर सकते। इसका मतलब है ना कि ये अपना पेट जो अपना और अपने परिवार को तो पालते ही हैं, इसके अलावा जो अतिथि जो आता है, मेहमान जो, उसकी भी बहुत ही जबरदस्त सेवा करते हैं। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों है, कहते यदि ऐसा ही धन दौलत है, खाने पीने में संपन्न है, तो फिर हड्डी का ढांचा क्यों बना पड़ा है इससे। मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से, ठीक ना। ये कहते हैं, लगेगा, मैं जो है आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी का हेडिंग क्या दिया है, काजी जी दुबले क्यों। अब समझो यहाँ पे, हाँ सरजू भैया की यहाँ तो हालत है, वह अपने कारण नहीं दूसरों के चलते। सरजू भैया आज जिस कंडीशन में है, जो इतने पतले दुबले पूरे हैं, आंख मुंह का धसा उसा है, ठीक ना, ये जो उसको अपने कारण, इतना गरीबी इसके यहाँ आ गया, इसके अपने कारण नहीं बल्कि दूसरों के कारण। पराये उपकार के चलते उन्होंने ना सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की। यानी दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए अपना शरीर तो बॉडी तो सुखाइए लिया है, सुख का लकड़ी बन गया है, और जो क्या किया है, अपना धन दौलत भी सब बहा दिया है। धन दौलत भी क्या किया है, सब बहा दिया है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से एक थे। अब लेखक उसके बारे में पुरानी कहानी बताते हैं कि सरजू भैया के जो पिताजी थे, वो मेरे गांव में मतलब कि अच्छे किसानों में, अमीर किसानों में उसका गिनती होता था। अमीर किसानों में उसका क्या होता था, गिनती होता था। इतने मतलब कि वो जो है बड़े किसान थे।
तो क्या बोला, ये सबसे बड़े किसान थे और काफी अमीर किसान थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहाँ आज सरजू भैया की राम मरैया है, ठीक ना। कहता है जहाँ पर राम मरैया मतलब झोपड़ी, जहाँ सरजू भैया का झोपड़ी है उस जगह पर भी बड़ा सा जो साफ सुथरा मकान हुआ करता था। एक बैठक खाने मतलब कोई एक हॉल जैसा था, जहाँ बहुत सारे आदमी आकर जो बाहर के आदमी आके बैठा करते थे। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपये और गल्ले का अच्छा लेन देन था, मतलब खेती तो करते ही थे। और खेती के अलावा क्या करते थे, इसके पिताजी साहूकार वाला काम करते थे, मतलब कि लोन लीज पर जो है ना ब्याज पर पैसे को लगाते थे, वहां से भी अच्छी आमदनी हो जाती थी। लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया, बाद में खेती बर्बाद किया और भूकंप से घर का सत्यानाश हो गया। जैसे इसके पिताजी मर गए, ठीक है ना, जैसे सरजू भैया के पिताजी मर गए तो ये क्या क्या लेन देन तो बिल्कुल बंद कर। जिसके यहाँ इसके पिताजी पैसा दिए थे, मान लो कि 5,000 इसके यहाँ दिए हैं, 10,000 उसके यहाँ दिए हैं, 2,000 उसके यहाँ है, 20,000 इसके यहाँ है। जैसे मरे ये काहेल मांगने के लिए जाएगा, साफ पैसा भूल गया, ठीक ना। और सब आदमी सब भी क्या किया, इसका पैसा पचा लिए। जो आदमी मान लो ईमानदार था वो घर आके पैसा पहुंचा दिए कि देखिए भैया ये जो ना आपके पिताजी हमको दिए थे ब्याज पे इतना आपका होगा, रखिए। और जो सा आदमी बेईमान कैटेगरी के थे, ठीक ना, तो वो पैसा इसको नहीं लौटाए। और ये जो मांगने भी नहीं गए किसी के यहाँ, तो वहां से हम लोग की पैसा को चौपट कर दिया। उसके बाद खेती बाड़ी पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने लगे, तो खेती को भी पूरा क्या कर दिया, ये चौपट करके रख दिया। और फिर आया भूकंप, भूकंप में इसका क्या गया, मकान गिर गया, ठीक ना। यानी कि लेन देन में जो पैसा था वो पैसा नहीं मांगा, वहां से पैसा को नहीं चला गया। फिर कमाने का सोर्स बचा खेती बाड़ी को भी खत्म कर दिया। फिर बचा रहने के लिए घर, भूकंप आया तो घर को भी क्या कर दिया, नाश कर दिया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन, कहता है इसके पिताजी का लेन देन इतना बढ़िया था, यदि सरजू भैया उसको कायम रखता ना तो फिर से खेती हो सकता था। उसके बाद जो फिर से जो अच्छा खासा मकान फिर तैयार हो सकता था। इतना अच्छा खासा लेन देन था, इतना आमदनी हो रहा था। लेकिन सरजू कहता है सरजू भैया और लेन देन, मतलब सरजू भैया से लेन देन होने वाला है नहीं, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता आदमी पर खो दे वह जो के खटमल नहीं चिलर बन जाए। तो लेन देन जो हम लोग जिसको आम भाषा में सूदखोरी भी कहते हैं, कि मतलब सूदखोरी मतलब कि सूद पर पैसा लगाना, ठीक है, सूद पर पैसा लगाना। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है, हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचेला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है। खटमल मतलब था मच्छर, ठीक ना। खटमल क्या करते हैं ना, यानी मच्छर क्या करते हैं, वो हमारे खून को चूसते हैं और हम लोग देखते हैं स्पष्ट कि मच्छर जो है हमारे खून को चूसता है। लेकिन चिल्लर जो था, चिल्लर वो हमको लगभग दिखाई नहीं देता है, वो हमारे गंदे कपड़ों में चिपका रहता है। गंदे कपड़ों में क्या रहता है, चिपका रहता है। जब कपड़ा हम पहनते हैं तब वो हमको काटता है। खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है। चिलर क्या करता है, खून को धीरे धीरे चूसता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे कपड़े में सटा रहता है, धीरे धीरे हमारा खून चूसता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और वो खून को क्या अपने रंग में वो बदल देता है, जैसा चिलर है ना वैसा ही खून को वो बना देता है। उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते हैं। चिल्लर जो खून चूसता है वो जल्दी अनुभव हमको नहीं महसूस नहीं होता है, और ये मच्छर जो खून चूसता है वो जल्दी महसूस होता है। उसे पकड़ पाने के लिए कोई दूरबीन चाहिए, अरे खुदरबीन चाहिए, ठीक ना। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे, और सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे, ठीक ना। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ऐसा कहा गया साहू जो पैसा लिया जाता है उसके लिए, कि कुछ आदमी ऐसे हैं पैसा लेकर जो कुछ इस तरह से मतलब बैठ जाते हैं, इस तरह से भूल जाते हैं ना, पैसा देने का नाम ही नहीं लेते हैं। और यदि तुम मच्छर बन के जो ना उसका तुम अथी करेगा, मतलब मांगने जाएगा, तो यदि तुम मच्छर तरह एक्टिव रहेगा तब तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद यदि तुम यदि मच्छर तरह रहेगा तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा तो फंस जाएगा। कि मच्छर को सब देख लेता है ना, मच्छर को देख रहा है, मच्छर यहाँ बैठा है, चटा थप्पड़ देके मार देता है। इसी तरह यदि तुम मच्छर की तरह यदि रहेगा कि हम जाते हैं उसके घर पे मांगने जाएंगे, आसानी से वो हमको दे देगा, तब नहीं देगा। तुमको अपना पैसा वापस मांगने के लिए चिल्लर बनना पड़ेगा। जैसे चिल्लर क्या होता है, चिल्लर हमारे बॉडी में रहकर जो है हमें ही काटता है, हमारा ही खून चूसता है और हमें ही दिखाई नहीं देता है। कुछ इस तरह से तुमको रहना पड़ेगा, जो कि सरजू भैया से होने वाला था नहीं। सरजू भैया चिल्लर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर में ही परिमाण से जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई उसे देवता सा दे दिया, और
वह सुनने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता सा माफ भी कर दिया। कहता है कि इसके पास तो पैसा पिताजी का थे ही, जो भी दुखियारा आया ठीक ना, इसके पास अपना दुख सुनाया कि भैया जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे जन्म बेटे का जो हालत गंभीर है, मेरे पति का हालत गंभीर है, मेरे पिताजी का हालत गंभीर है। वो आराम से क्या करते, पैसे उसको दे देते थे। और जब मांगने का बारी आता था फिर वो आता था अपना दुख सुना देता था ठीक ना, कि आपसे पैसे लिए बेटे को बचाने के लिए, बेटा भी नहीं बचा, पैसा भी चला गया, या फिर पति को या पिताजी को बचाने के लिए हम पैसा आपसे लिए थे कर्ज, वो भी नहीं बचे, पैसा भी चल गया, अपना दुखिया सुनाते थे। और ये भगवान साजे पर माफ करते, जाओ हटा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। सूद क्या मतलब होता है, ब्याज। इस तरह जब चलता रहा तो ब्याज आना तो बहुत दूर की बात है, ब्याज तो जीरो में चलिए गया, मूलधन जो इसका अपना पैसा था ना वो भी चला गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए है ठीक, हम उसको ब्याज पे लगाए, तो मान लो ब्याज पे लगा कर हम क्या कि 1 लाख से 1,20,000 कमा लिए, 20,000 फायदा हुआ ना, तो 20,000 हमारा ब्याज हो गया। ये जब इस तरह करने लगे तो ब्याज से जो रुपया कमाया था ब्याज तो चलिए गया, और जब मूलधन जो उसका अपना का पैसा था, जो मान के चलो 1 लाख इसका अपना पैसा था, वो भी चला गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं, मतलब अब ये जो ना दूसरों पर निर्भर हो गए, ऐसा आ गया। बाढ़ और भूकंप ने उसके खेत और घर को बर्बाद कर दिया। तब बाढ़ आया ठीक ना, बाढ़ आया, पूरा गांव में पूरा पानी घुस गया, बाढ़ क्या किया, इसके खेत को तबाह कर दिया, बाढ़ में इसका खेत पूरा क्या हो गया, तबाह हो गया ठीक ना। अब भूकंप आया, भूकंप क्या किया, इसके घर को जो तोड़ दिया, नाश कर दिया, विनाश कर दिया। लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन है आज की फटे हाली से बहुत कुछ बचे रहते, यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। अरे सरजू भैया इतना कुछ हो जाने के बाद भी सरजू भैया का जो क्या होता है, हालत गंभीर नहीं होता यदि वो लेन देन पर पूरा ध्यान देते, जिसको जो पैसा दिए समय समय पर वो मांगते रहते उस पैसे को, ऐसा हाल नहीं। क्या पता है कि लेन देन यदि करते रहते तो ऐसा हाल नहीं रहता ठीक। आगे देखो, यही नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ना मतलब काम जी चुराने वाला, काम से मतलब भागने वाला है, या फिर आलसी ने, वो आलसी भी नहीं है और ये काम चोर भी नहीं है ठीक ना। सुमन 26 वाला नंबर। उन्हें दूसरों के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती थी ठीक ना। देखो आलसी व्यक्ति जो रहता है, जो कामचोर रहता है, वो कभी भी काम नहीं करता था। ये सरजू भैया के बारे में बोला गया है कि ना तो आलसी थे ना ही कामचोर थे ठीक ना, बल्कि ये समझो कि उन्हें लेखक कहते हैं कि उन्हें दूसरों के कामों से फुर्सत नहीं मिलता था। दूसरे को यदि इसको एक भी काम कह देते थे, ये जो क्या करते थे उसका काम करते थे, दूसरों काम से इसको जो फुर्सत नहीं मिलता था। गंगोबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा, सरजू भैया। अब कुछ गांव वाले का एग्जांपल है ठीक ना, जैसे गंगोबाई कोई गांव की पड़ोसन होगी, उसके मान लो कि बच्चा कोई बीमार है, उस टाइम में मतलब वैद्य हकीम हुआ करता था, मतलब डॉक्टर को वैद्य कहते हैं ठीक ना। ऐसे डॉक्टर को बुलाने कौन जाएगा, सबको दिखता अपना सरजू भैया है ना, उसको भेज देते, वो बुला लेगा। हृदय को बाजार से कोई सौदा लाना है, वह किसे भेजे, सरजू भैया को। हृदय मान लो कि इसका गाँव का कोई आदमी होगा, बाजार से कुछ सामान लाना है, अपना वो जाएगा ना, किसको भेजना है, तो सरजू भैया को भेज देते हैं। खबर आई है राम पुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए, तो सरजू भैया से बढ़कर दूसरा धावक कौन है ठीक है ना। राम कुमार मान के चलो कोई इसका पड़ोसी है, उसके मामा है ना, मामा जी क्या अपने गांव में बहुत भयंकर बीमार है ठीक। तो जिसका मामा जी है वो जो है नहीं जाएगा, जिसका मामा जी है ठीक, वो जो है नहीं जाएगा अपना मतलब कि समझो कि मामा का खोज खबर करने, उसके बदले में कौन जाएगा, सरजू भैया, जाके उसका पता लगाएंगे। आगे देखो फिर, परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा, सरजू भैया ठीक ना। मान के चलो जमीन का रजिस्ट्री करना है तो कौन करेगा, सरजू भैया। मान के चलो संग में पास जाएगा, उसका पूरा चापलूसी करेगा। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने ना अपने खेत और घर को मिटिया मेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दादा गांव के लोगों की सेवा करते करते नहीं अटक रहा है, गांव के लोगों की सेवा करते करते जो है अपना खेत बर्बाद किया, अपना घर भी बर्बाद किया, धन दौलत रुपया पैसा सब बर्बाद किया, बल्कि टेंशन में पूरा जो क्या किया,
पूरा अपना कमर भी ऐसे झुका लिया, ठीक है, जवानी भी क्या हो गया, झुक गया। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता। कहता इसको तुम कभी भी याद कर लो, चाहे तुम दिन सुबह में बुलाओ या शाम में बुलाओ, दोपहर में बुलाओ या रात में बुलाओ, जब भी तुम सरजू भैया को तुम याद करो कि भैया आपसे ये काम है, तुमको वो जो है तभी हाजिर तुमको दिखेंगे, कभी भी वो किसी को भी ना नहीं कहते हैं। तो मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय एवं पूजनीय है। लेखक कहते हैं कि मेरे विचार से सरजू भैया का ना तो कामचोर है, ना कि आलसी है, बल्कि वो पूजनीय व्यक्ति हैं, वंदनीय व्यक्ति, उसकी वंदना करो, उसकी पूजा करो, ऐसे वो उदार व्यक्ति हैं। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आपसे आप अपने चरणों में झुक जाता है। लेखक कहते जब भी मैं सरजू भैया को देखता हूँ तो मेरा मस्तक जो अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है, मतलब आदर करने को दिल करता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। मतलब इसको बहुत दुख होता है, लेखक को तकलीफ होता है, जो व्यक्ति पूरे गांव वालों की पूरा दुनिया का ठेका अपने ऊपर लेके रखे हैं, सब कितना मदद करते हैं अपने शरीर से, रुपया पैसा से, सब कुछ से, जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते हैं, उसका कद्र गांव में कहाँ तक, मतलब उसका कद्र इज्जत करने वाला गांव में कोई नहीं। बहुत से लोग इन्हें सुधुवा समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सधुवा समझते हैं कि जिसकी बीवी नहीं होती उसको सधुवा कहा जाता है, वो उससे क्या करते हैं, ठगने की चेष्टा करते हैं। सधुवापन से ठगे जाने की एक कहानी अब मैं बताता हूँ। अब लेखक क्या करते हैं, इसके बारे में एक कहानी बताते हैं। और जब बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरत में था, कुछ रुपये के लिए परेशान था, ठीक ना, काफी दिन हो गए ना, मैं कुछ जरूरत में था। लेखक कहते हैं मुझे कुछ रुपये चाहिए थे। सरजू भैया के पास कुछ रुपये थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। कहते हैं सरजू भैया के पास कुछ रुपये थे, वो पूछे कि रे तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो हम उसको पूरा बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे हमको रुपये की कमी है। तो लेखक तो शुरू में ही बता चुके हैं कि हम सरजू भैया को अपना बड़ा भैया मानते थे, इसलिए बार बार सरजू भैया कहते हैं, और हम उसका छोटा भाई की तरह रहते थे। कहता मेरी बेचैनी वो कैसे देखते। वह रुपये तो लाए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। लेखक कहते हैं कि वो रुपये हमको दिए मदद के रूप में, हम क्या किए, उसका रुपये खर्च भी किए, अपना काम भी कर लिए, लेकिन आज तक उसको रुपया लौटा कर नहीं दिए। रुपये तो आए, लेकिन एक आया दो खर्च हो गया। रुपया आया, ऐसा नहीं कि उससे पैसा लिए कर्ज तो फिर नहीं आया, मेरे हाथ में कई बार पैसा आया, खर्च हो गया, लेकिन उसको हम दे नहीं पाए, आया खर्च हो गया, उसको नहीं दे पाए। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने, वो तो कभी किसी से मांगते नहीं है, जिसको एक बार दे दिए वो उदार व्यक्ति की तरह कि चलो आदमी ईमानदार है, आकर हमको लौटा ही देगा, इस सोच में वो कभी मांगते नहीं है। मैं भी समझता रहा कि उनको रुपये कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी तो मांगेंगे, दे देंगे। लेखक सोचते रहे कि उसका रुपया मेरे पास है, मेरे पास जाएगा कहाँ, जब सरजू भैया को जरूरत होगी तो वो खुद मांग लेंगे, और जब वो मांगेंगे तो मैं उसको दे दूंगा। सरजू भैया ऐसे व्यक्ति थे कि चाहे जरूरत हो जाए, कुछ भी आ जाए, भूखमरी आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो मांगते नहीं थे, वो ये सोचते थे कि वो अपने आप लोग लौटा देंगे। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। लेखक जिसको कुछ सरजू भैया कुछ लेखक को अपनी पुरानी बात सुनाई, लेखक उससे दंग रह गए। इस बीच में उन्हें रुपये की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। लेखक कहते हैं उसको रुपये की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, लेकिन वो मुझसे नहीं मांगे। एक सुदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका था। एक महाजन के पास गए, वो महाजन जो पहले सरजू भैया के पिताजी से कर्ज उठा कर खाता था। जो कभी सरजू भैया के पिताजी से कर्ज उठाता था वो आज सेठ बन गया, महाजन बन गया। जो कभी दूसरों को कर्ज दिया करता था, जो कभी सेठ महाजन था, वो आज भिखारी बन गया। ऐसा नौबत आ गया। उसने झट रुपये दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा आपके पास से रुपये जाएंगे कहा, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही ना। अब वो सेठ जिसके पास गया रुपये निकालने, रुपया तो दे दिया, तो सरजू भैया रुपया लेकर जाने लगे, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ से रुपया जाएगा कहाँ, रुपया तो कहीं नहीं है जाएगा, लेकिन कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ सबूत चाहिए, हम कैसे यकीन करेंगे कि आप रुपया लिए हैं, क्या सबूत है। कहता है कि मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे, ना उन्हें खोल कर लौटाया जा सकता था और ना ही उसकी मांग को ना मंजूर कर सकते थे, मतलब वो जो भी मांगते उसको देना पड़ता। नहीं कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे
बजा बास्ता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए। तो सूदखोर का वही कहता महाजन कि आपसे बड़का बड़का वही पूरा हैंड नोट्स क्या लिखवाएंगे, पूरा नोटिस, ठीक ना, कि रुपये लिए, बस कागज पर एक निशान, अंगूठा का एक निशान लगा दीजिए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटे में अंगूठे बोर कर कागज पर चिपका दिए। आराम से क्या इंक में से अंगूठा दिया, उस पर निशान लगा दिया। उसको भरोसा था उस आदमी पर कि ये आदमी बहुत ईमानदार आदमी है। एक जमाना था जब ये मेरे पिताजी से कर्ज खाते थे, तो ईमानदार व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति भी इसके सामने से क्या किया, भोला भाला मतलब बात बोला, ठीक ना, कि आपके यहाँ से रुपये जाएंगे कहाँ, आपसे उतना बड़ा बड़ा नोट्स ये दरखास्त क्या लिखवाएंगे कि हम आपसे पैसे लिए हैं, बस एक दिन अंगूठे का निशान दे दीजिए, सरजू भैया दे दीजिए। अब वह कहता है जल्द रुपये दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना, ठीक ना। तो कहता है अब जो है जल्दी से रुपये दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। नालिश का मतलब हुआ कि जैसे क्या किया गया, इसको एक सादा पेपर पर जो कागज पर क्या किया गया, अंगूठे का निशान लगवा दिया गया। उस अब सेठ का कहना है तुम जल्दी से हमको रुपये दो, यदि रुपया नहीं दोगे नालिश कर दो। नालिश का मतलब है कि उस कागज पर जो है जितना मत उतना अपने मन से रुपये लिखेगा। मान के चलो सरजू भैया लिया 10,000 टका, उसमें लिखेगा कि ये जो हमसे 50,000 रुपया लिया है। तो क्या तो अब मान के चलो यदि ये बात थाना में जाएगा, पूछेगा 50,000 क्या प्रूफ, देखिए ये खुद अपना अंगूठे का निशान लगाए हैं कि हाँ हम 50,000 रुपये लिए हैं। इतना जो है ये जो है चालाकी वाला काम कर दिया वो सेठ इसके साथ। वही लेखा कर नालिश कितना का करेगा वो, इसका ठिकाना नहीं, मतलब कितना लिख देगा वो कोई गारंटी नहीं है। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। ये बेचारा मतलब पूरा नरम दिल से जो बोल रहे थे और लेखक भी संग में गए होंगे, ये आश्चर्य से उसका मुंह देख रहे थे। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते कि क्या करो रुपये बांध चुका था। तो लेखक पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। आप पहले बोलते कि हाँ जब हम जो है अंगूठे का निशान लगा रहे हैं या अपना जो सिग्नेचर कर रहे हैं इसमें लिखा क्या है, जरा पढ़ के बताओ। क्या आप खुद ही पढ़ लेते उसमें लिखा क्या है, या फिर आप क्या करते उसका पैसा लौटा देते। तो सरजू भैया कहते हैं कि मैं क्या करता, मैं उसका पैसा लेकर बांध चुका था, ठीक ना, मैं अपना पोटली में यहाँ पर क्या कर चुका था, बांध चुका था। बोला अब बांधा हुआ पैसा हम कैसे लौटाते हैं। तो सरजू भैया के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां, ठीक ना। तो लेखक कहते हैं इसकी 5 संतानें थी। कितनी संतानें थी, 5, लेकिन पांचों की पांचों बेटियां ही थी, एक भी बेटा नहीं था। पांचों क्या थी, बेटी ही थी। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उसके विपरीत थी, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। तो उसकी पत्नी जो जस्ट विपरीत थी। सरजू भैया जितना पूरा लंबा तगड़ा थे, उसकी पत्नी ठीक उतनी ही नट्टी और बौनी थी, ठीक ना। सरजू भैया पूरा लंबा तगड़ा, पत्नी उसकी उतनी ही नट्टी बौनी, लेकिन गुण में कोई कमी नहीं था। जितना सरजू भैया में गुण था, पत्नी में भी उतना ही गुण कूट के भरा था, गुण में कोई कमी नहीं था, साइज में बस कमी था। तो बेचारे की 5 बेटी थी, इस उम्मीद में था कि चलो कभी एक बेटा होगा। बेटा का आस लगाए हुए, आस लगाते लगाते बेचारी का देहांत हो गया और इसकी पत्नी मर गई। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। अब कहते हैं लेखक, ठीक ना, कि इस बेटे के आज से सरजू भैया को कुछ हुआ या नहीं ये नहीं कह सकते। वो बेटियों से बहुत स्नेह करते हैं, मतलब अपनी 5 बेटियों से वो बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत मानते हैं, ठीक ना, बहुत स्नेह करते हैं। फिर ये लेखक कहते हैं मेरे यहाँ जो मेरा भतीजा सब है ना, वो भतीजा सब का जीवन जो मेरे यहाँ कम कटा है, सरजू भैया के यहाँ ही ज्यादा कटे हैं, ठीक है। सरजू भैया कंधे पर, सरजू भैया तो बेटा था नहीं, लेखक के भतीजे को, ठीक ना, लेखक के भांजे को, उन सबको क्या करते थे अपने कंधे पर जो ना, कंधे पर रख के खिलाते थे, बहुत खिलाते थे। यानी कि कहते हैं उसका बचपन यदि कटा है ना, बचपन का गुजरा है, तो वो गुजरा है किसके यहाँ, सरजू भैया के यहाँ। लेकिन बेटियां तो अपने अपने ससुराल जा बसेगी, क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार ना कर सकेगी। लेखक कहते हैं इसकी 5 बेटी है, तो 5 बेटी मान लो अपने अपने ससुराल चल जाएंगी, शादी के बाद जाएगी ना। और सरजू भैया का भी समझो एक ना एक दिन देहांत हो ही जाएगा। कहता क्या कोई अंश इसका जो है, कोई ऐसा अंश नहीं है जो हमारे समाज में रहे, जो हमको ये याद दिलाता रहे कि ये सरजू भैया हैं, ये सरजू भैया के निशानी है। तो ऐसा कोई है नहीं। मान के चलो बेटा, उसके बाद इसका बेटा रहता वहां पर, बेटा तो है नहीं। यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। तो कहने की लेखक के वो पड़ोसी थे और बहुत करीबी थे, पूरा समझो उसका घर के सटा हुआ था।
लेखक उसको बड़ा भैया मानते थे। लेखक की माँ सब इसको खूब मानती थी। लेखक के यहाँ जब कभी भी ऐसा सोचा जाता था कि 5 बेटी तो इसका ससुराल चल जाएगी, पत्नी तो इसकी है नहीं, और एक ना एक दिन सरजू भैया का भी समझो कि देहांत हो जाएगा, फिर इसका निशानी हमारे गांव में क्या बचेगा, इसको कोई बेटा है ही नहीं, ठीक ना। तो ये सब जब सोचा जाता था, लेखक यहाँ सब उदास हो जाते थे इस बात को सोचकर। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं। फिर जब उसकी पत्नी मर गई तो मेरे लेखक कहते मेरे मौसी के मुंह से बोले, मेरी मौसी कहती थी सरजू का एज कितना है? मेरा बेटा 4 साल बड़ा है बस। फिर वह शादी क्यों नहीं कर ले, क्या वंश डुबा देंगे? तो उसकी मौसी कहती है कि सरजू का एज कितना है? मेरे बेटा के बराबर है, मेरे बेटा से 4-5 साल बड़ा है। जब मेरा बेटा का अभी इस उम्र में शादी हो सकता है तो वो जो शादी क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल शादी कर सकता है। क्या जो है वो अपना पूरा उम्र ही बिता देगा? मैंने लेखक की मौसी ऐसा कह रही थी, लेखक ऐसा सुने थे। और इस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रहे हैं। नहीं, आपको शादी करनी ही होगी, ठीक ना। ढीठ रानी हो सकता है या तो इसकी पत्नी होंगी या फिर किसी और का चर्चा होगा। ये कहता है सरजू भैया झगड़ा कर रही थी कि आपको शादी करनी होगी, आपको शादी करनी होगी, ठीक ना। अगर आप शादी नहीं कीजिएगा तो आपका वंश पूरा डूब जाएगा, ठीक ना। आप शादी यदि नहीं कीजिएगा आपका वंश क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मतलब आपका जो निशानी जो यहीं पर खत्म हो जाएगा। यदि आप शादी कर लेते हैं, आपका कोई बेटा हो जाता है, वो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मजा मिले, ठीक ना। ये कहते हैं कि मैं शादी करूं ताकि तुम लोग को जो है मुझसे मतलब कि भर दिन जो है बहस करने का मौका मिले। मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठाक हंस पड़े। तो लेखक को देखते ही बोले कि तुम लोग को मतलब मौका मिले भर दिन जो है चुहल करने का, मजा लेने का, ठीक ना। क्योंकि वो तो इसको भाभी लगेंगी, लेखक सब पूरा उससे मजा लेंगे। तो ऐसे करके ठाका हंसने लगे। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। मतलब लेखक सरजू भैया क्या करे, बात को बहलाते रहे। इसी के साथ जो ये कहानी खत्म हो जाता है। कल इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।